अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो अब तक हम लोग अपने ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्रंट पेज बना चुके हैं, डायनेमिकली कैटेगरी पेज बना चुके हैं और डायनेमिकली हम लोग अपना प्रोडक्ट पेज भी बना चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने जाना था कि हम अपना ये कार्ट पेज किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो मैंने जब अपना कार्ट पेज बना लिया तो मैंने एक एरर नोटिस किया। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंस्पेक्ट के अंदर और मैं यहां से आ जाता हूं अपने कंसोल लॉग के अंदर। ठीक, यहाँ पे मैं इसको जैसे ही क्लियर कर देता हूं, जैसे मैं अपने विमेन के ऊपर टैग कर होवर करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है। ये एरर क्या है भाई? ये एरर ये है कि एंकर टैग के अंदर हमारा एक एंकर टैग आ रहा है। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है? बहुत ही सिंपल है। हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर। वीएस कोड पे आने के बाद हमने आना है कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारा नेव लिंक है, हमने आ जाए नेव लिंक्स के ऊपर। ठीक, नेव लिंक्स के आने के बाद हमने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना है और जहां पर ये लिस्ट आइटम है, जहां पर मैंने लिंक ऐड किया था फॉर कि हम लोग का ये लोडिंग पे ना जाए, यहाँ पे मुझे खाली दो चीजें पास करनी है। वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें है, एक तो ये लेगेसी बिहेवियर और दूसरा है पास एचआर। मैं इसको जैसे ही कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे लिंक पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट एंड सेव। जैसे मैंने इसे सेव कर दिया एंड यहां से मैं इसको रिमूव करके पेज को जैसे ही रिलोड करता हूं और अब अगेन मैं यहां से थोड़ा क्लियर करता हूं और जैसे ही मैं वुमेन पे आता हूं तो बूम गाइस, हम लोग का एरर सॉर्ट आउट हो चुका है और ये सारी चीजें प्रॉपर वर्किंग में है। होम पे आ जाए। ठीक, अब ये जो हमारा लैंडिंग पेज है ये मुझे काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी तरह हमारे पास एक और वो आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हीरो कंपोनेंट के बाद मेरे पास एक कैरोसेल आ जाए जिसके अंदर मेरे फीचर्ड प्रोडक्ट शो हो। तो इसी के साथ आज हम लोग एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और उस लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट सिलिक। जैसे मैं रिएक्ट सिलिक पे आता हूं, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लिंक आ रही है, मैं इसको ओपन कर देता हूं। रिएक्ट सिलिक डॉक्यूमेंटेशन के नाम से है। डोंट वरी, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं इस पेज को जैसे ही रिफ्रेश कर देता हूं और मैं आ जाता हूं डॉक्स के अंदर। डॉक्स के अंदर आने के बाद मैंने सिंपली ये जो मेरी कमांड लिखी है npm install react slick --- save, मैं इसको यहां से कर दूंगा कॉपी, अपने वीएस कोड के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे टर्मिनल खोल के यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरी क्यूरी फायर हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी जल्दी आपकी वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बूम गाइस, हम लोग की लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेरी पास करूंगा। वो क्या है? वो है npm install silic -carousel। यहां से मैं इसको सिंपली कर दूंगा कॉपी और अपने VS कोड के टर्मिनल पे आके कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैं जैसे ही इस क्वेरी को फायर करता हूं तो मेरे यहाँ पे जो इसकी CSS है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगी। एंड हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं यहाँ से सिंपली करता हूँ CLS, तो ये हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया है। अब मुझे इसका बहरहाल अभी के लिए कोई काम नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर आके मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ फीचर प्रोडक्ट .css। एंटर। यहाँ पे आके मैं सिंपली लिखूंगा RAFCE which means react arrow function and function component with export। यहाँ पे आ जाऊंगा और फीचर का F कैपिटल कर दूंगा। जैसे ही F कैपिटल कर दिया एंड सेव। जैसे मैंने सेव कर दिया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, सोर्स के अंदर आ जाऊंगा, ऐप में आके अपने पेज के अंदर हीरो कंपोनेंट के फौरन बाद मैंने जो अपना ये फीचर्ड प्रोडक्ट बनाया है उसको रेंडर करवा दूंगा एंड सेव। जैसे ही सेव किया हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा फीचर्ड प्रोडक्ट मुझे नजर आना चाहिए एंड बूम गाइस, मेरा फीचर्ड प्रोडक्ट मुझे नजर आने लग गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने एक पेज को क्लोज कर देता हूं। फीचर्ड प्रोडक्ट के अंदर मैं सबसे पहले तो अपना बेस्ट सेलिंग पे आ जाता हूं। यहां से ये जो मेरी क्लास नेम लिखी हुई है इसको कर दूंगा कॉपी और फीचर्ड प्रोडक्ट पे के मेन डिव में आके कर दूंगा पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। यहाँ पे जो फीचर्ड प्रोडक्ट है इसको मैं रिमूव कर दूंगा
और बेस्ट सेलिंग की जो हेडिंग है, हेडिंग इसको एज इट इज मैं कॉपी कर दूंगा और यहां पे आके मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। ये हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं फीचर्ड प्रोडक्ट्स एंड सेव। जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये अब सेंटर में आ जाना चाहिए। बूम, ये आ गया हमारा फीचर्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, जस्ट इन केस अगर आपका ये सेंटर में ना आए तो इट मींस कि आपकी ये वाली क्लास नहीं लगी हुई होगी, तो ये यूं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस पास कर देंगे। वो क्या है? द फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा यहाँ पे एफ स्मॉल भी लिखा होगा और यहाँ पे पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ होगा तो भी मेरा ये एफ और पी कैपिटल कर देगा। एंड द सेकंड क्लास इज टेक्स्ट सेंटर, विच मीन्स कि जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। सेव, मैंने सेव कर दिया, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, विच इज गुड, परफेक्ट। ये हो गया। अब इसके बाद मैं अपना यहाँ पे कैरोसेल लगाना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं ओके React डॉक्यूमेंटेशन एंड CAROUSEL। ठीक, ये हो गया। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं इसकी जो ये वाली जो इंपोर्ट है CSS, इसको सिंपली मैं यहां से कर दूंगा कॉपी और अपने फीचर प्रोडक्ट में यहां पे आके कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने सबसे सिंपली ये जो ये वाली साइन है हमने इसको रिमूव कर देना है दोनों तरफ से एंड सेव। ये हो गया। अब हमें कैरोसेल चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, मैं आ जाऊंगा एग्जांपल्स के अंदर। यहाँ पे ढेर सारी एग्जांपल्स है, आप चाहे तो कोई भी पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल कैरोसेल पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टीपल आइटम वाला कैरोसेल पिक कर सकते हैं, बट मुझे रिस्पॉन्सिव चाहिए तो मैं रिस्पॉन्सिव पे आ जाता हूं। रिस्पॉन्सिव पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो स्लाइडर है मैं यहां से सिंपली इसको कर दूंगा कॉपी और यहाँ पे स्लाइडर तक ही रहने दूंगा एंड कॉपी हो गया। ये यहां पे आके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक, अब ये एरर दे रहा है, आई नो। मैं यहां पे आ जाऊंगा और एक कमेंट कर देता हूं कैरोसेल सेटिंग्स। ओके, ये मैंने कमेंट कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी सेटिंग्स वाला वेरिएबल है इसको मैं सिंपली यहां से कर दूंगा कॉपी और इसी के नीचे कर दूंगा मैं इसको पेस्ट। ये हो गया। तो चलो एक एरर तो गया। अब हमारा स्लाइडर है तो सिंपली मैं यहां से इसको कर दूंगा इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम रिएक्ट स्लाइडर, कॉपी और यहां पे टॉप पे आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। पेस्ट कर दिया, एरर आना चाहिए एंड बूम गाइस, एरर आ चुका है। ये एरर किस चीज का है भाई? ये एरर है टाइप्स का। हमने टाइप नहीं डिफाइन की हुई, तो क्या करते हैं भाई, इसको सिंपली हमने ये वाला जो है npm i savedev@type/react इसको यहां से कर देना है कॉपी। अगेन अपने टर्मिनल पे आ जाना है और यहां पे कर देना पेस्ट एंड एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इसकी टाइप्स इंस्टॉल हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड, जितना अच्छा इंटरनेट उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। बूम गाइस, हम लोग की टाइप्स भी इंस्टॉल हो चुकी है एंड इट मींस कि अब हमारा कैरोसेल लग चुका है। मैं जैसे इसको सेव करता हूं तो अब ये हमारा कुछ ओके यहाँ पे एरर आ रहा है। भाई ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपका जो रिएक्ट सिलिक है वो क्लाइंट साइड पे रेंडर होता है, बट जो हमारा नेक्स्ट.js 13 है वो सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को सिंपली क्लाइंट साइड कर देंगे। कैसे? यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं यूज क्लाइंट एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया हमारा ये वाला एरर सॉल्व हो जाना चाहिए एंड बूम, हम लोग का एरर सॉल्व हो चुका है और ये आ गया मेरा कैरोसेल। ठीक है, काफी मतलब चेंज है, बट अब मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूं। ठीक, इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अगेन अपने बेस्ट सेलिंग पे ही आ जाता हूं और यहां पे ये जो मेरे अपनी एक बेस्ट सेलिंग की वो बनाई थी, अपना एक डेटा बनाया था, मैं इसी को ही कर देता हूं यहां से कॉपी और फीचर प्रोडक्ट में आ जाता हूं। यहां पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूं माय डेटा एंड यहां पे मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। ये हो गया। थोड़ा सा मैं यहां पे इसको डेटा को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं इसको कॉपी कर दूंगा और यहां पे कर दूंगा पेस्ट। पिक्चर्स यहाँ पे टी शर्ट की जगह पे मैं कर दूंगा
मैंने अपने पब्लिक के अंदर ओवरकोड भी रखा हुआ है पिक्चर्स के अंदर, ये रहा ओवरकोड। तो मैं एज इट इज लिख देता हूं ओवरकोड। यहां पे मैं ऑल्टरनेट पे भी दे देता हूं ओवरकोड। टाइटल पे मैं दे देता हूं ग्रे ओवरकोड। यहां पे लिख देता हूं बेस्ट क्वालिटी ओवरकोट फॉर विमेन। प्राइस में इसकी दे देता हूं 350 और यहां पे स्लग भी मैं चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं ओवरकोट। ठीक, ये हो गया। यहां पे इसी के साथ में एक और यहां पे शूज ऐड कर देता हूं, कॉपी, और यहां पे मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। यहां पे शूज 1 लिखा हुआ है तो मैं सिंपली यहां पे खाली शूज कर देता हूं क्योंकि मेरे पास सिंपली यहां पे शूज भी है। आई नो दैट इट्स स्नीकर्स, तो मैं इसको यहां से चेंज करके स्नीकर्स कर देता हूं। टाइटल भी मैं कर देता हूं स्नीकर्स और स्लग में कर देता हूं स्नीकर्स एंड सी। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि कैरोसेल के अंदर ये जितने भी डिव है इन सबको कर देना है रिमूव। तो मैं इन सारे डिव को भाई रिमूव कर देता हूं। हमारा स्लाइडर का टैग एक ये रहा, एक ये रहा, तो यहां पे मैं इन सबको कर देता हूं सिंपली रिमूव। अब जादू दिखाता हूं, मैं आ जाता हूं बेस्ट सेलिंग के अंदर। ये रहा मेरा बेस्ट सेलिंग डॉट मैप, इसको मैं सिंपली कर देता हूं क्या, कॉपी, और फीचर्ड प्रोडक्ट में आके मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। एंड यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कार्ड का एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा। मैं इस कार्ड के डी प्रेस करता हूं, जैसे ही कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूं मेरे पास सजेशन आ गई, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है एंड मेरा एरर जा चुका है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करता हूं तो यहां पे मेरा कैरोसेल आ जाना चाहिए एंड बूम, ये मेरा कैरोसेल आ गया है। बट ये काफी थोड़ा सा मतलब गिच पिच हुई हुई है यहाँ पे, तो चलिए आए अब हम इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। फिक्स करना है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहां पे मैं लिख देता हूं एरोस फॉल्स, ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये साइड पे जो एरोज आ रही थी अब ये नहीं आएगी। ठीक, ओके, अभी भी शो हो रही है, तो इसका मतलब मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी, आई गेस ये एरो है। सेव, ओके, परफेक्ट, ये हो गया। चलो मैं इस एरो को भी मैं सॉर्ट आउट करता हूं, शायद मैं लिखने में गलती कर रहा हूं कोई, खैर ये मैं देख लेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले आ जाता हूं रिएक्ट सिलेक्ट के ऊपर, और अब मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं ऑटो प्ले के ऊपर। ठीक, पहले तो मुझे पॉज ऑन होवर भी चाहिए, मैं यहां पे आ जाता हूं और ये यहां पे जितनी भी है मैं इसको सिंपली कॉपी कर देता हूं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं इसको यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं इसको कर देता हूं स्लैश टू शो रहने देना है, या एक काम करते हैं, ठीक है इसको पूरा ही कॉपी कर देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। यहां पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट एंड यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ, कॉमा जैसे ही लगाया ये एरर चला गया सेव। जैसे ही मैंने सेव किया तो अभी हमारा फिक्स हो जाना चाहिए एंड बूम गाइस, ये हमारा फिक्स हो चुका है। तो क्या ये ऑटो प्ले काम कर रहा है इसका, ओके, ऑटो प्ले ट्रू है, ऑटो प्ले स्पीड ये है, ठीक है। रिफ्रेश, परफेक्ट, अभी हमारा ऑटो प्ले भी काम करने लग गया है एंड ये होवर अगर मैं करता हूं तो पॉज हो जाना चाहिए एंड परफेक्ट, ये पॉज हो चुका है। जैसे ही होवर से हटा रहा हूं इसको चलना चाहिए, परफेक्ट, ये हमारा बहुत फिट सीन हो गया है। अब हम मुझे क्या करना है, मैं इसको जैसे ही अगर चेक करूं तो भाई मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, इंस्पेक्ट, ओके, मोबाइल पे आके ये थोड़ा सा मतलब इशू कर रहा है। मैं अगर इसको मोबाइल पे ले आऊं तो ठीक है, यहाँ पे साइड पे इसकी हल्की सी नॉच आ रही है,
तो मुझे इसको फिक्स करना है। इसको फिक्स कैसे किया जाए भाई? इसको फिक्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या अगर मैं यहाँ पे S8 प्लस पे आ जाऊँ तो हाँ, साइड पे नॉच तो आ रही है। इसको मैं फिक्स कैसे करूंगा? इसको मैं फिक्स ऐसे करूंगा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने बेस्ट सेलिंग कार्ड के ऊपर। ये मेरा बेस्ट सेलिंग कार्ड आ गया। यहाँ पे जो ये मेरी विड्थ है, मुझे इसको कुछ नहीं करना, मैंने इसके आगे सिर्फ इतना लिख देना है, मैक्सिमम विड्थ, एंड सेव। जैसा ही मैंने सेव किया, अभी मेरी यहाँ से नॉच चली जानी चाहिए एंड बूम गाइस, मेरी नॉच जा चुकी है। परफेक्ट। अभी पूरा प्रॉपर वे में मोबाइल फ्रेंडली भी हो गया है और नाइस, अच्छा तो लग रहा है। परफेक्ट, ये हो गया, नाइस। अब हम बात करते हैं एरोस की। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं आ जाता हूं फीचर्ड प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ पे सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ARROW फॉल्स, तो क्या ये चली जाएगी एरोस? एंड नहीं गई। क्यों नहीं गई? जाना तो चाहिए था। रिफ्रेश। ओके, एरोज ऐसे नहीं गई, तो भाई कैसे जाएंगी? व्हाट इफ आई टाइप एरोज? परफेक्ट, एरोज लिखा तो वो चली गई। देयर वाज अ टाइपो इन इट। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं मोबाइल व्यू में भी इसको एरोज को फॉल्स कर देता हूं। ये जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, और जो मेरे मोबाइल में डॉट्स शो हो रहे हैं, मैं उस पर भी फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स। ठीक इसी तरीके से भी प्रॉपर हो गया एंड सेव। यही चीज मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, या एक काम कर, ब्रेक पॉइंट पे अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और 1 वाले पे भी पेस्ट, सेव। जैसे ही सेव कर दिया, यहाँ पे आ जाते, इंस्पेक्ट कर देते हैं हम क्लिक। जैसे ही इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, परफेक्ट, मेरे यहाँ पे डॉट्स शो नहीं हो रहे, विच इज गुड। बट आई गेस मुझे डॉट्स शो करवाने चाहिए, क्योंकि मेरे यूजर को क्या पता कि ये मूव होगा या नहीं होगा, ये कैरोसेल या क्या है। तो एक काम करते हैं, एरोस फॉल्स कर देते हैं, डॉट्स यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। परफेक्ट, यही चीज मैं यहाँ पे भी कर देता हूं, और यहाँ पे भी मैं डॉट्स को कर देता हूं ट्रू एंड सेव। परफेक्ट। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।